हेलो स्टूडेंट्स, आ जाइएगा सभी हमारे यूट्यूब चैनल देव 63 नॉलेज पर आप सभी का स्वागत है। सभी को सबसे पहले तो राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो आपका मैथ का द्विघात समीकरण का चल रहा है। ठीक है, आज हम आपको बहुत ही अच्छा सवाल कराएंगे जो आपके एग्जाम में 4 नंबर का देखने को मिलता है। भाई अगर आएगा तो ये 4 नंबर में आता है ये सवाल द्विघात समीकरण का, बोर्ड एग्जाम हाई स्कूल में आपके। ठीक है, एनसीईआरटी बुक्स चित्रा की बुक से हमने ये वाला क्वेश्चन लिया है। क्वेश्चन यहाँ पे लिया है द्विघात समीकरण का, प्रश्नावली 4.3 का ही ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पे ध्यान से समझिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और हमें सपोर्ट करिएगा। चलिएगा स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु वर्षों में, इसका व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है। उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। यानी कि ये हमें हल करना है। यानी कि हमें जो क्वेश्चन दे रखा है, सबसे पहले आपको क्या करना है, अपना फोकस कहाँ पे ध्यान देना है, आपको अपना फोकस कहाँ पे करना है, क्वेश्चन पे करना है कि क्वेश्चन में हमें क्या बोला जा रहा है, यानी कि हमें प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है। ठीक है, और प्रश्न के अकॉर्डिंग हमें चलना है। और अगर आप प्रश्न को समझ गए, प्रश्न की लैंग्वेज को समझ गए, तो आप ये क्वेश्चन आप 100% आप कर पाओगे। ठीक है, तो चलिएगा ध्यान से देखना। यहाँ पे 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु 3 साल के पहले की दे रखी है और 5 वर्ष बाद का जिक्र हुआ है। हमें वर्तमान आयु हमें पूछी है, उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो हम मान लेते हैं अपनी तरफ से। ठीक है, हमने माना कि जो रहमान है उसकी वर्तमान आयु कुछ भी मान लीजिए, XYZ कुछ भी मान लेते हैं। चलेगा, हमने माना रहमान की वर्तमान आयु क्या है, हमने मान लिया X वर्ष है। X वर्ष कितनी मान ली हमने, रहमान की वर्तमान आयु कितनी मान ली, X वर्ष है। कितना, X वर्ष है। अब ये कह रहे हैं कि 3 वर्ष पूर्व जो रहमान की आयु का व्युत्क्रम, यानी कि 3 साल पहले कितनी है, पूर्व यानी पहले, आज से 3 साल पहले, तो पहले में क्या होगा, माइनस होगा। ठीक है, 3 वर्ष पूर्व, 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु, 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु कितनी हो जाएगी। अब इस समय X वर्ष है तो 3 साल पहले कितनी होगी, यानी कि X में से 3 घटा दिया जाएगा, यही तो होगी। 3 वर्ष पूर्व X माइनस 3 हो जाएगी। ठीक है, इसका व्युत्क्रम, तो इसका व्युत्क्रम क्या होगा, 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु कितनी है, X माइनस 3। ठीक है, और इसका व्युत्क्रम, चलिएगा व्युत्क्रम बाद में कर लेंगे अभी हम। अब आगे बढ़िएगा। और अब से 5 वर्ष पश्चात, यानी कि 5 साल के बाद। ठीक है, तो 5 साल के बाद कितनी हो जाएगी, 5 वर्ष पश्चात रहमान की आयु कितनी हो जाएगी। अब इस समय X वर्ष है तो उसके 5 साल के बाद कितनी हो जाएगी, उसकी 5 साल और जुड़ जाएंगे, यानी कि 5 साल और बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो चिन्ह कहाँ का आएगा, प्लस का। पूर्व में चिन्ह कहाँ का आएगा, माइनस का। X माइनस 3 और यहाँ पे X प्लस 5। ठीक है, चलिएगा ये तो हमने निकाल लिया। अब हम प्रश्न के अनुसार चलते हैं। प्रश्नानुसार इन्होंने क्या बोला है कि जो 3 वर्ष पूर्व आयु का व्युत्क्रम, तो व्युत्क्रम कितना हो जाएगा, 1/X माइनस 3, यानी कि 3 साल की जो 3 वर्ष पूर्व जो आयु है उसका व्युत्क्रम कितना हो गया, 1/X माइनस 3। ठीक है, और अब से 5 वर्ष पूर्व की जो आयु, 5 साल पहले की जो आयु है, इसका व्युत्क्रम, इसके व्युत्क्रम का योग, तो इसका भी व्युत्क्रम यानी 1/X प्लस 5, इसका योग, इन दोनों का योग मतलब जोड़ना। ठीक है, कितना हो जाता है योग, एक कितना आता है, 1/3 हो जाता है। समझ आया यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं। यानी कि इसकी जो 3 वर्ष पूर्व आयु है इसका व्युत्क्रम, तो इसका व्युत्क्रम 1/X माइनस 3, और इसका व्युत्क्रम जो 5 साल के बाद, यानी कि 5 साल बाद यानी पश्चात जो आयु है X प्लस 5, इसका व्युत्क्रम
और इन दोनों का योग कितना आता है, 1/3 है। ठीक है, अब यहां से हम सवाल को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। अब सवाल हमारा इक्वेशन, हमारी ये समीकरण बन के आ गई। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों से हम यहाँ पे एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने का मैंने बहुत ही अच्छा वो बताया था, जब भी अगर आपको एलसीएम लेने ना आए तो क्या करिएगा, इन दोनों यानी कि जो हर है, यानी कि अंश के जो बट्टे में लिखा हुआ है, यानी कि अंश बट्टे जो हर है, हर वाली संख्या को दोनों को नीचे लिख लीजिएगा, यानी x-3 और दूसरी ब्रैकेट में x+5। अब इस वाली यानी कि इसकी गुणा इधर कर दीजिएगा, इसकी गुणा इधर कर दीजिएगा, एक तरह से किस तरह की ब्रज गुणा कर दीजिएगा। ठीक है, यानी कि एक की गुणा हम x+5 से करेंगे तो क्या आएगा, x+5 आएगा, प्लस का चिन्ह है प्लस का चिन्ह। अब एक की गुणा x-3 से करेंगे तो x-3 ही आएगा। ठीक है, बराबर क्या है, बराबर क्या है, बराबर है 1/3। ठीक है, अब क्या है कि अब ये x और एक की x, कितने x हो गए, 2x, और 5 ये प्लस का है, ये माइनस का 3 है, कौन सा ज्यादा है, प्लस वाला ज्यादा है, तो प्लस का चिन्ह आ जाएगा। 5 में से 3 घटाएंगे तो कितने बचेगा, 2 बचेगा। बटे में क्या आ जाएगा, बटे में इनकी गुणा कर लीजिएगा आपस में। ठीक है, इनकी गुणा करेंगे तो x की गुणा x से करेंगे तो हो गया x², x की गुणा 5 से करेंगे तो कितना आ गया, प्लस के 5 x आ गया। ये माइनस का चिन्ह है तो माइनस का लगा दीजिएगा। 3 की गुणा x से करेंगे तो 3x। अब ये माइनस का चिन्ह और ये प्लस का, माइनस और प्लस के चिन्ह की गुणा होगी तो चिन्ह काहे का आएगा, माइनस का आएगा। 3 की गुणा 5 से करेंगे, 3 पंजे 15। ठीक है, बराबर क्या है, 1/3, बराबर क्या है, 1/3। अब क्या करिएगा, यहां से ब्रज गुणा कर दीजिएगा, यानी कि इसकी गुणा इससे हो जाएगी और इसकी गुणा इससे हो जाएगी, यानी कि इधर जो अंश में है, इधर जो हर में है इसकी गुणा इधर अंश वाले से हो जाएगी, और जो इधर हर में है उसकी गुणा इधर वाले अंश से हो जाएगी। ठीक है, चलिएगा मैं यहाँ पे बता दूं अब आपको। अब यहाँ पे हम 3 की गुणा हम इससे करेंगे, 3 दूनी 6x। अब 3 की गुणा हम प्लस के 2 से करेंगे तो कितना आएगा, प्लस के 3 दूनी 6, बराबर का चिन्ह लगा दीजिएगा। अब 1 की गुणा इन सबसे करनी है तो यही आएगा, तो ये x² आ गया, x² आ गया। अब 5x ये है प्लस का, ये माइनस का 3x है, 5 में से 3 घटाए कितने बचे, 2x, कितने बचे, 2x। अब 2x की गुणा 1 से करेंगे तो कहीं क्या आएंगे, प्लस के 2x आ गया। ठीक है, अब ये माइनस का 15 माइनस के 15 की गुणा 1 से करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का 15 ठीक है, यहां तक समझ आया। अब चलिएगा, अब ये हम इसको क्या करते हैं, द्विघात समीकरण के रूप में लिखते हैं। कैसे लिखते हैं द्विघात समीकरण के रूप में, कि जो चर होता है, जो उसकी मैक्सिमम घात होती है, सबसे पहले फिर उसको लिखेंगे, फिर उससे कम घात वाला, फिर उससे कम घात वाला, फिर बिना घात वाला, इस तरह से हम करके लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ये x² है, तो ये सबसे पहले क्या आएगा, x²। चलिएगा, हमने x² लिख दिया। अब ये प्लस के 2x है, प्लस के 2x लिख लीजिएगा। ठीक है, अब ये 6x इस प्लस के 2x की साइड में आए तो काहे के हो गए, प्लस के, इधर से माइनस के 6x हो गए, और ये माइनस का 15 पहले से है यहाँ पे इस x² के पास में। अब ये प्लस का 6 भी इधर आएगा तो इधर काहे का हो गया, माइनस का 6। अब यहाँ पे क्या बचा, इधर कुछ बचा क्या, नहीं बचा, तो क्या रह गया, 0 आ गया। ठीक है, समझ आ रहा है यहाँ तक। चलिएगा, अब ये x² है, ये 2x और ये माइनस के 6x, कौन सा ज्यादा है, ये प्लस के हैं, ये माइनस के, कौन से ज्यादा हैं, तो माइनस के, तो चिन्ह काहे का आएगा, माइनस का, माइनस का लगा दिया। 6 में से 2 गए, 4x। अब माइनस के ये भी 15 है और ये माइनस के 6 है, ये भी माइनस की, ये भी माइनस की, इसलिए माइनस माइनस दोनों जुड़ जाएंगे, तो माइनस के टोटल कितने हो गए, 15 6 21 हो गया, बराबर 0। अब ये हमारी एक द्विघात समीकरण बन गई। अब इसको समीकरण को हमें क्या करना है, कि ऐसे गुणनखंड कीजिए जिन्हें गुणा करने पर 21 आए और घटाने पर 4। ठीक है, ऐसे गुणनखंड करने हैं कि गुणा करने पर तो 21 आए और घटाने पर 4, तो 7 या 21, 7 में से 3 गया, कितने बचे, 7 या 21, और 7 में से 3 घटाएंगे तो 4 बचे। तो चलिएगा, अब हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं, यानी कि x², ये माइनस का क्या हो गया, 7 - 3, यानी कि 7 की और 3 की हमने गुणा करी, 7 या 21, 7 में से 3 घटाया 4, और ये x को x - 21 बराबर 0। ठीक है, अब ये हो गया x²
माइनस के ब्रैकेट हटाएंगे तो 7 की गुणा x हुई तो माइनस के 7x, माइनस माइनस प्लस 3 की गुणा x से करी 3x और माइनस के 21 बराबर 0। अब यहाँ से कॉमन लिया तो x माइनस 7 बच गया, यहाँ पे यहाँ से प्लस का 3 कॉमन लिया तो x माइनस 3 सत्ते 21, 7 बच गया बराबर 0। यानी कि x माइनस 7 और दूसरी ब्रैकेट में क्या आ गया x प्लस 3 आ गया। यहाँ तक समझ आया? यानी कि ये ब्रैकेट हमने x माइनस 7 कॉमन ले ली तो यहाँ से बचा x, यहाँ से बचा x और यहाँ से बचा प्लस का 3 बराबर 0। x माइनस 7 बराबर 0 रखने पर तो x बराबर क्या आ गया 7 वर्ष। यानी कि अब इस समय उसकी रहमान की आयु कितनी आ गई 7 वर्ष। कितनी आ गई, सॉरी यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको, ये x की जगह पे क्या आ जाएगा 7 वर्ष। यानी कि रहमान की आयु कितनी आ गई 7 वर्ष आ गई। अब हम क्या करेंगे x प्लस 3 बराबर 0 रखने पर यहाँ पे रखेंगे तो x बराबर क्या हो गया माइनस के 3। अब चूंकि क्या है ये नेगेटिव है, यानी कि कभी भी आयु क्या है ऋणात्मक नहीं हो सकती। यानी कि रहमान की कुछ ना कुछ तो आयु होगी या वो माइनस में तो नहीं हो सकती। तो इसलिए ये x माइनस 3 को तो हम लिखेंगे नहीं, ये आंसर नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये माइनस में ऋणात्मक मान है, इसलिए आयु कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती। इसलिए रहमान की इस समय आयु कितनी है 7 वर्ष है। तो ये ही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। समझ आया? बहुत अच्छा सवाल है भाई, एक बार अगर इसे आप समझ लोगे तो ये 4 नंबर आपको बोर्ड एग्जाम में आपको देके जाएगा। ठीक है, बाकी आपकी इच्छा समझो, हमारी तरफ से पूरी कोशिश रहती है भाई कि आपको कुछ यहाँ से सिखा करके ही भेजें, आपको हमारी क्लास से कुछ ना कुछ सीखने को ही मिले। ठीक है, तो चलिएगा आज के लिए ये सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है, एक बार वीडियो को रोक करके देख लेना। और अगर वीडियो पसंद आया हो, अगर सवाल कराने का तरीका आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, मिलते हैं नई क्लास में। जय हिंद, जय भारत।